हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। आज का मेरा टॉपिक है गोबर के कंडे या उपले से पावरफुल खाद कैसे बनाते हैं। ये ऑर्गेनिक है, फ्री है और बहुत ही सिंपल है। जैसे हमें अपने शरीर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर चाहिए होते हैं, ठीक वैसे ही प्लांट्स को भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, इन सब की नीड होती है। और ये सारी चीज़ें गाय के गोबर में मिल जाती हैं। तो इस खाद को सॉइल में डालने से उसका मॉइस्चर मेंटेन रहता है, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कंडे या उपले को डिकम्पोज करके खाद बनाते हैं। ये भी बताऊंगी कि कैसे कंडे को डिकम्पोज करके ऐसी भुरभुरी खाद बनी और कितने दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द प्रोसीजर। आपको लेना है 10 लीटर पानी बकेट में। अगर आप 10 लीटर पानी ले रहे हैं तो 5 कंडे आपको लेने हैं। आप ये समझिए कि 2 लीटर पानी में आपको 1 कंडा डालना है, इसलिए मैं बकेट में 5 कंडे डाल रही हूँ। ये मैं डाल देती हूँ। अगर आपका उपला या कंडा बड़ा है तो उसको आप तोड़कर डाल दीजिए। मेरे देखिए बड़े हैं तो मैं इसको तोड़ तोड़ कर डाल देती हूँ। कंडे डालते हुए एक बात मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, कि जब हम ये खाद सॉइल में डालते हैं ना, तो बहुत सारे अर्थवर्म पनपते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि ये मिट्टी में गुड़ाई का काम करते हैं, तो हमारे पौधों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये खाद। सारे कंडे मैंने बकेट में डाल दिए हैं। कंडे डालने के बाद मैं इसके ऊपर वेट रख देती हूँ। आप देख रहे हैं, वेट रखने से होगा ये कि हमारे सारे उपले पानी में डूब जाएंगे और लिक्विड फर्टिलाइजर हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। 3 से 4 दिन के लिए इसको रखा। अब मैं इसको छान लेती हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं मैं इसको छान रही हूँ। और छानने के बाद जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनेगा वो बहुत पावरफुल होगा। उसे आप पौधों की जड़ों में डाल दीजिएगा। आप छिड़काव भी कर सकते हैं। 10 लीटर लिक्विड तैयार हो गया है तो ये लिक्विड आपको पौधों की जड़ों में देना है। 1 लीटर फर्टिलाइजर में 1 लीटर पानी आपको मिलाना है। और अगर 10 लीटर फर्टिलाइजर यूज करना है तो आपको उसमें 10 लीटर पानी मिला देना है। तो टोटल आपका ये 20 लीटर फर्टिलाइजर हो गया। अब आप इसकी पौधों की जड़ों में आप 100 ml, 200 ml, 300 ml अपने गमले के साइज के हिसाब से डाल दीजिए। आप देख रहे हैं मैं अपने प्लांट्स में डाल रही हूँ। ये मैंने खीरे में डाला है, अभी मैंने बैंगन में डाला था, ये टमाटर में मैं इसको डाल देती हूँ। ये देखिए मैं टमाटर में डाल रही हूँ। तो ये इतना पावरफुल है। अब कुछ दिन में इसका आप रिजल्ट देखिए। पपीते में मैं इसको डाल रही हूँ। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल। अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की। ये जो हम कंडा निकालते हैं उसको डिकम्पोज कैसे करते हैं। हमें करना क्या है, इस कंडे का हमें चूरा कर लेना है, तोड़ लेना है। और इसको बहुत अच्छे से मैं तोड़ूंगी और अच्छे से मैश कर लूंगी। आप देख रहे हैं मैं इसको मैश कर रही हूँ, बारीक कर रही हूँ। अब मुझे लेनी है अपने गार्डन से मिट्टी। इस मिट्टी को मैं लेके आ गई हूँ और मैं इसमें मिला देती हूँ। देखिए मैं अच्छे से मिला रही हूँ। साथ ही आपको 2 चीजें और मिलानी है। पहला है गुड़। गुड़ को पानी में मिक्स कर लेना है, यानी कि घोल तैयार कर लेना है। ये मेरा घोल तैयार हो गया और मैं इसमें इसको मिक्स कर देती हूँ। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसको ज्यादा गीला नहीं बनाना है और बहुत ज्यादा सूखा भी नहीं रखना है, यानी कि आपको मीडियम रखना है। मैं इसमें अच्छे से मिला रही हूँ। अब इसमें मिलाना है दही। एक्चुअल में गुड़ और दही डालने के बाद ही कंपोस्टिंग प्रोसेस शुरू होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो काव डंग को डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे। मिट्टी हमने मिला ली है। तो फ्रेंड्स, सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर देंगे, फास्ट कर देंगे। अब इसके ईच और एवरी पार्ट में हम थोड़ी सी सॉइल मिला लेंगे। देखिए मैं इसको सॉइल को मिला रही हूँ। अब इसको मैं एक बकेट में भर देती हूँ। बकेट आपको ऐसी लेनी है जिसमें कि होल हो। ड्रेनेज होल बकेट में अगर है तो डेफिनेटली नीचे से लिक्विड निकलेगा। उसके लिए हमें बाल्टी के नीचे एक पॉट को रख देना है ताकि सारा लिक्विड उसमें इकट्ठा हो जाए। बकेट को शेडी एरिया में रख देना। अगर हम बात करें कंपोस्टिंग प्रोसेस या कंपोस्टिंग टाइम की, तो डिपेंड करता है कि कौन सा सीजन चल रहा है। वार्म टेम्परेचर है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो कंपोस्टिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर थोड़ा भी ठंडा है या कोल्ड है तो कंपोस्टिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, बट प्रोसेस रुकेगा नहीं। कंपोस्ट बिन के ऊपर एक लिड का होना बहुत जरूरी है। कंपोस्टिंग फास्ट हो जाती है। एक बात और, आपको 3 से 4 दिन बाद इसको चलाते रहना है, तब ये जल्दी डिकम्पोज होगा। ये आप देख रहे हैं, ये 1 महीने का कंपोस्टिंग का रिजल्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि चलाने से एरिएशन रहेगा और कंपोस्टिंग फास्ट होगा।
इसका रिजल्ट बहुत बेहतर है। आप इसको सभी पौधों में डाल सकते हो, फूल वाले पौधों में डालिए, सब्जियों में डालिए, इंडोर प्लांट में डालिए, आउटडोर वाले प्लांट में डालिए। प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं मैं टमाटर में इसको डाल रही हूँ। ये मेरा आम का पौधा है, तो आम के पौधे में मैं ये कंपोस्ट जो तैयार करी है वो डाल रही हूँ। ये मेरा चीकू का पौधा है। कहने का मतलब है कि आप फ्रूट्स प्लांट में भी डाल सकते हो, सब्जियों में भी डाल सकते हो। तो चीकू में मैंने ये डाला है। तो फ्रेंड्स, सारी जानकारी कंपोस्ट बनाने की आपको दे चुकी हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।